पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी हमसाया ममालिक हैं, इंडिया भी इसमें शामिल है हमसाये में। हमसाये का हकूक ये है कि एक हमसाया दूसरे से महफूज रहे। तो ये आलमी दुनिया को मिलकर देखना चाहिए, कश्मीर का मसला हल करना चाहिए, जो आपके सामने दरियाओं का मसला इस पे हल करना चाहिए, पानी का मसला। इंडिया ने इल्जाम लगाया और तहकीकात मुकम्मल नहीं की, आज देखिए उसका क्या हाल है। ठीक है, उसका वर्ल्ड में क्या अहमियत जा रहा है उनका। तो ऐसे ही अगर हम भी ऐसे ही करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, तहकीकात नहीं करेंगे तो हमारा अहमद भी वैसे ही जाएगा। आपने बोला आजाद हो गए, इधर चल फिर आजादी से रहे हैं, क्या दुनिया में भी ऐसे ही हम आजादी से चल रहे हैं? सर दुनिया में चल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो वर्थ है ना उसे कम किया गया यहाँ की दहशतगर्दी ने। क्योंकि हमें ना बाहर के ममालिक में ना दहशतगर्दाना यानी कि रवैये से पेश किया जाता है कि हम यानी कि गलत लोग हैं, यानी कि हाँ, या अंदर से है या बाहर से है। ठीक है, बाहर से होगी तो इन्वॉल्वमेंट अंदर से भी होगी। ठीक है, ठीक यानी है, बाहर से इन्वॉल्वमेंट तभी होगी ना जब अंदर से हमारे पास लोग कोई खरीदा जाएगा। ये बाहर की कुफ्ते हैं अच्छा। जो हमारे मुल्क में इंतशार पैदा कर रही हैं। ठीक है। हमें फिरका वारियत पे यानी कि सुन्नी, हवाबी, शिया, देवबंदी इस पे इन पे लड़ाया जा रहा है। अभी आपको कहेंगे बलोचिस्तान जाना, चलोगे? जाएंगे तो सही, हमारा अपना मुल्क है, लेकिन ये कि देखें हालात दिल में थोड़ा आएगा नहीं। मैं समझ सकता हूँ, हाँ। यानी कि दिल में आता है कि खुदा ना हास्ता हालात खराब, जो सुन जैसे रहे हैं। एक टाइम पे कराची के हालात खराब थे, हाँ। बेहतर हुए कि नहीं? ठीक है। बलोचिस्तान के इससे खराब हालात नहीं है, अच्छा। कराची के ज्यादा खराब थे। ठीक, मैं समझता हूँ अगर वो हो सकते तो ये भी हो सकते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर मेरी बातें, मेरे सवालात और ये वीडियो आपको बेहतर लगे तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। बड़ी खबर ये है कि अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया पे सुना होगा कि पंजाब से बलोचिस्तान बस जा रही थी, तो बलोचिस्तान में कुछ लोगों ने उस बस को रोका, उसमें से पंजाबियों को निकाला और मार दिया गया। सेम वही सिचुएशन आज फिर खबरें आ रही हैं कि कराची से बलोचिस्तान बस जा रही थी, तो वहां पर सेम ऐसा वाकया देखने को मिला। और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ये भी कह रहे हैं कि उस बस में पाकिस्तान फोर्सेस के जवान मौजूद थे। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि ये एक रवायत या एक आम बात, आम खबर बनती जा रही है। हर दूसरे चौथे दिन, हर हफ्ते में हमें ये खबर मिलती है कि बलोचिस्तान जो बस जा रही थी उसमें बलोच लोगों ने या कुछ दहशतगर्दों ने मिल के पंजाबियों को, सिंधियों को मार दिया है। पब्लिक से बात करेंगे कि इसकी रीजन क्या है, क्या इसके पीछे कोई बैरूनी साजिशें हैं। इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जी पहलगाम का वाकया हुआ कश्मीर में, तो इंडिया इसमें इन्वॉल्व होगा क्योंकि इंडिया पहलगाम का बदला लेना चाह रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक, लाहौर की पब्लिक, पंजाब के लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं इस वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैसल। क्या करते हैं फैसल भाई? मैं सर जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? जॉब सर हाउसिंग सोसाइटी में, यानी कि मुख्तलिफ काम होता है। जबरदस्त, अच्छी बात है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या वजह है आए दिन हम खबर सुनते हैं बलोचिस्तान में पंजाबियों की बस जा रही थी, देखा पंजाबियों को मारा और बात खत्म। क्या वजह है? ये बलोचिस्तान के लोग पंजाब के लोगों से नफरत कर रहे हैं, आए दिन वहाँ पे अटैक हो रहा है, कभी जाफर एक्सप्रेस पे अटैक, अभी आज की खबर है कराची से बलोचिस्तान बस जा रही थी, फिर हादसा हो गया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बाहर की कुफ्ते हैं। अच्छा। जो हमारे मुल्क में इंतशार पैदा कर रही हैं। ठीक है। हमें फिरका वारियत पे यानी कि सुन्नी, हवाबी, शिया, देवबंदी इन पे लड़ाया जा रहा है। ठीक है, हमारी मस्जिदों के बाहर ये इसकी मस्जिद है, ये उसकी, अल्लाह की मस्जिद होनी चाहिए। ठीक है, हर जगह होना ही ये चाहिए। ठीक है, ये कानून नाफिज होना चाहिए हमारे जो यहाँ के। क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वजह है? मतलब कंट्रोल हुकूमत को देखना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए। ठीक है, हुकूमत को देखना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए। आपने बोला बाहर के मुल्कों की जो बाहर सी साजिशें हैं वो यहाँ पे हो रही है। कौन बाहर से साजिश कर रहा है? बाहर से जो है उसमें इंडिया कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारा जो हमसाया ममालिक है उसे पैसे दे के अफगानिस्तान को करवाया जा रहा है ये अटैक और काम, यही कह सकते हैं। नहीं, क्या इंडिया को क्या जरूरत है? देखें, नो डाउट पाकिस्तान में जब भी कोई मसला खास तौर पे बलोचिस्तान में होता है, हम ये कहते हैं इंडिया की रॉ के एजेंट यहाँ पे मौजूद है, वो ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तो एक दूसरे पे इल्जाम ही लगेगा ना। पहलगाम का वाकया हुआ कश्मीर इंडिया साइड में, तो उन्होंने क्या बोला, किसने करवाया? पाकिस्तान ने पाकिस्तान पे इल्जाम दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे जो मामला होते हैं हम उन पे इल्जाम लगा देते हैं, बजाय वो अपने वहाँ पहलगाम में जो हुआ उसे पकड़े सजा दे। सर हमारे इधर जो हो रहा है हम इसे पकड़े सजा दे। सर देखें, ये आलमी दुनिया को देखना चाहिए कि ये खित्ते में अगर अमन होगा ना तो पूरी दुनिया में अमन होगा। ठीक है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी हमसाया ममालिक हैं
इंडिया भी इसमें शामिल है हमसाये में। ठीक है। हमसाये का हकूक ये है कि एक हमसाया दूसरे से महफूज रहे। ठीक है। तो ये आलमी दुनिया को मिलकर देखना चाहिए, कश्मीर का मसला हल करना चाहिए, जो आपी जो आपके सामने दरियाओं का मसला इस पे हल करना चाहिए, पानी का मसला। ये जब सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी अपने घर में खुशहाल रहेंगे, वो भी अपने घर में, ना हमें कोई टेंशन होगी ना उन्हें होगी। ठीक है, मतलब ठीक है, तल्लुकात रहे ना रहे, लेकिन एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, एक दूसरे के बारे में बुरा ना सोचे। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि वहाँ पे कुछ होता है, वो कहते हैं कि ये किसने किया। बिल्कुल इसी तरह वो हम पे अटैक करते हैं, हमारे पे नाम लगाते हैं, लेकिन हम उन पे नाम नहीं लगाते। हम फिर भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपनी अंदरूनी मामला को दुरुस्त करेंगे। ठीक है, नहीं अभी तो हम ये कह नहीं रहे, आपने ही बोला है कि इंडिया इसमें हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल है, इंडिया करता ही इंडिया है, और किसने करना है। तो हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करें, हम अपने मतलब बॉर्डर्स को बेहतर करें, सिक्योर करें, और लोगों में इतनी एजुकेशन, इतनी अवेयरनेस लेके आए कि आप बलोच हैं, मैं पंजाबी हूँ, हमने आपस में लड़ना नहीं, हमने पाकिस्तान की बात करनी है। हम सब आपस में पंजाबी, सिंधी, बलोची बहन भाई हैं, ठीक है। हमें आपस में इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ, कुव्वत के साथ रहना चाहिए। आगे 14 अगस्त भी आ रही है, ठीक है, झंडा हमारा एक है, मुल्क हमारा एक है, ठीक है। तो हमें यानी कि खुद सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क के साथ, ठीक है, वफा करें, ठीक है, ना कि कोई गरदारी करे, ठीक है। और कोई करे तो उसे समझाए कि इस तरह नहीं करना। हाँ जी, सजा देनी चाहिए सख्त से सख्त, ताकि ना कुछ हो, आगे से ना हो। अच्छा, अभी आपने बोला 14 अगस्त आ रही है, मुझे बताएं पाकिस्तान बने कितने साल हो गए? 78, 79 ईयर तकरीबन ये भी हो जाने हैं। इसी तरह अलग तो हम हो गए, अलग हुए किस वजह से अलग हुए थे? हम हुए थे कि हम आजाद मुल्क में रह के आजाद जी सके। मुसलमानों को पूरा हकूक होना चाहिए, हमें आजादी का हकूक होना चाहिए। में अपना नाम हाँ जी, पैदा बिल्कुल करें। अपना नाम पैदा तो करें। मुझे बताएं 79, 80 ईयर्स में हमने क्या आजादी हासिल की, क्या दुनिया में नाम पैदा किया, क्या फायदा हुआ हमें? आजादी हमने हासिल की है, और ये आजादी हासिल है तो ये देखें आपके आसपास, और हम ये देखें घूम फिर रहे हैं। आजादी है, इंडिया में भी आजादी है, अच्छा। लेकिन ना बीच में से लोग हैं जो हमें यानी कि ना आजाद फिरने से वो देखना नहीं चाहते। कौन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर या बाहर से? वो बाहर की कुत्ते, अमेरिका नहीं चाहता। बाहर की कुत्ते, ठीक है, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, जो भी यानी कि गलत और बुरे लोग हैं वही चाहते हैं। नहीं, हम हर किसी को अगर ये कह देंगे ना, ऐसे नफरत बढ़ जाएगी। अगर आप कहेंगे अमेरिका वाले बुरे हैं, इंडिया वाले बुरे हैं, चाइना वाले बुरे हैं, ऐसे नफरत नहीं बढ़ जाएगी। हमें ये कहना, हमें आपको पहले क्या कहा है कि हमें चाहिए कि देखें आलमी कुत्तों को चाहिए कि मिल बैठ के मामला को बेहतर से बेहतर करें। अगर देखें हमारे किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में किसी से नाइंसाफी हो रही है ना, उसके पास जाएं। अगर किसी घर में बच्चे के साथ भी नाइंसाफी होती है ना, 4 बच्चों में से एक लैदा हो जाता है, उसके पास वालिदैन जाते उसे मनाते कि नहीं मनाते हैं। इसी तरह हमें चाहिए कि देखेंगे कहाँ पे मामला खराब हो रहे हैं, उन्हें मनाएं। 80 साल अपने मुल्क के लिए इस यानी कि धरती के लिए उसे मनाएं और बेहतर से बेहतर काम। ठीक है, 80 साल होने वाले हैं, बड़ी एनर्जी से बात कर रहे हैं भाई। मतलब मुझे आइडिया नहीं था, इन्होंने स्टार्ट जब किया मुझे लगा 2-3 मिनट की बात होगी, लेकिन मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है बात करके। मुझे बताएं 80 साल होने वाले हैं, आपने बोला हम आज़ाद कंट्री है। नो डाउट पाकिस्तान एक आज़ाद कंट्री है, एटॉमिक पावर है, अपनी हम ID कार्ड, अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, अपना पासपोर्ट रखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल दबाव में हम आके क्या वजह है कि दुनिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रहे जैसे हमें चलना चाहिए। आपने बोला आज़ाद हो गए, इधर चल फिर आज़ादी से रहे हैं, क्या दुनिया में भी ऐसे ही हम आज़ादी से चल रहे हैं? सर दुनिया में चल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो वर्थ है ना उसे कम किया गया यहाँ की दहशतगर्दी ने। क्योंकि हमें ना बाहर के ममालिक में ना दहशतगर्दाना यानी कि रवैये से पेश किया जाता है कि हम यानी कि गलत लोग हैं, यानी कि हाँ यही बात है। नहीं तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमें दुनिया के बाहर के कंट्रीज ये देखते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, अगर देखते हैं, वैसे तो अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर देखते हैं तो हमने पास्ट में ऐसा क्या किया कि हमारे पे ये इल्जाम लग गया? देखें, अगर आपके ऊपर मैं ऐसे ही तो नहीं इल्जाम लगा सकता जाते जाते कि ये चोर है, सॉरी लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, या आप मेरे पे नहीं इल्जाम लगा सकते। कोई बात होती है, कोई शक होता है तो इल्जाम लगता है कि नहीं? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमने ऐसा क्या किया? सर हमने सिर्फ ये किया कि अपने लोगों को उठा के जैसे कि मारा है। हमने जो यानी कि बाहर के ममालिक को अड्डे दिए, जो अमेरिका को दिए, उसकी वजह से अफगानी हमारे खिलाफ हो गए। इंडिया पहले से ही हमारे खिलाफ था। बस ये वो ही 2 साजिशें, और इसके अलावा मैं समझता तीसरा हाथ
तीसरी कुव्वत भी कोई नहीं है। ये चीज है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जब हम अपने खिलाफ खुद काम करते रहे, हमने अफगानिस्तान में जंग लड़ी, वो तब शायद बेहतर हो, तब उस टाइम में पाकिस्तान के मफाद में हो, लेकिन लॉन्ग टर्म वो पाकिस्तान के फायदे में नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह आज वही तालिबान है जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल इसी आज तरह वही ग्रुप है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे बिल्कुल हैं। इसी तरह हो रहा है, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी सर देखें, क्योंकि हमने क्रिटिसाइज तो कर लिया, बेहतरी हमारे अपने अंदर से आएगी है, जो सब हम खड़े हैं, ठीक है, हमें अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है, हमें अपना माहौल देखना पड़ेगा। अब देखें मेरे घर के पास कोई रह रहा है, पहले एक टाइम होता था कि बुजुर्गों को पता होता था, किसी गांव में कोई लोग चले जाते थे ना कि ये फलाने के गांव में, फलाने के पिंड में कोई फलाना बंदा आया, ठीक है, दूर दूर तक पता था। अब मेरे घर के साथ रह रहे, मुझे पता नहीं कौन कैसे लोग हैं। हमें नजर रखनी चाहिए, हमारे जो जितने भी इदारे हैं, ठीक है, अस्करी इदारे जो भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा मुझे आपको सबको नजर रखनी चाहिए कौन लोग अच्छे कौन बुरे हैं, ठीक है, ताकि हम उन पे नजर रखें। आपको नहीं लगता एजुकेशन पे भी वर्क करना चाहिए कि एक दूसरे को इन्हें हम आपस में ये कह के ना लड़ सकें कि ये शिया इसे मार दो, वो सुन्नी है उसे मार दो, वो बलोच है उसे मार दो, वो पंजाबी है उसे मार दो। सर अगर ऐसा हो तो जो बाकी दुनिया के मुल्कों में लोग हैं वहाँ पे भी पूरा रोज ब रोज कुछ ना कुछ होता रहे, ये सिर्फ हमारे मुल्क में हो रहा है। अच्छा। क्यों हो रहा है? ये करवाया जा रहा है, वही तो कह रहा हूँ ना, तो लोगों को शऊर देने की जरूरत है, एजुकेशन देने की, शऊर देने की जरूरत है। और ये सबसे पहला जो शऊर है ना, माँ की गोद से लेके जो प्राइमरी स्कूल से बच्चे को बताना चाहिए, शिया वहाबी सुन्नी कोई नहीं, हम मुसलमान है, पाकिस्तानी है, और कोई यूनिटी होनी चाहिए। कोई और भी अगर कूदते हैं, ठीक है, तो इसके अलावा भी हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे हमारे रहते हैं जी, क्रिश्चियन रहते हैं, जो भी कम्युनिटी है, ठीक है, उन सब का तहफ़्फ़ुज़ का हमें यानी कि हमारी जिम्मेदारी, और हमारे बच्चों को समझाना चाहिए कि ये भी हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं, ना कि उनके बारे में इंतशार पैदा करना चाहिए। जबरदस्त, बड़ी पॉजिटिव, ये घर से स्टार्ट होता है, घर से स्टार्ट होता है। पॉजिटिव बात कर रहे हैं, अच्छा लगा। कम लोग ऐसे मिलते हैं, आज आपसे भी बात करेंगे। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। आज कोई लड़ने वाला बंदा नहीं मौजूद, इसलिए आपसे बात करेंगे। बड़ी मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, बलोचिस्तान में फिर एक अफसोसनाक खबर आ गई है, आपने शायद अभी सुनी हो या जाके सुन लेंगे। अभी 4 दिन पहले की खबर सुनी थी, जो बस से उतार कर उनको मर्डर किया था, आज फिर वो हो गया। क्या वजह है? आए दिन आए रोज ये बलोच, पंजाबी, शिया, सुन्नी, ये चीजें क्या वजह है? बाहर से लोग करवा रहे हैं या घर में ही लोग? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, बाहर से करवा रहे हैं, अंदर से। अच्छा। जाहिर है उनकी कोई ना कोई पुष्ट पनाही तो है ना, कोई ना कोई तो है, या अंदर से है या बाहर से है। ठीक है, बाहर से होगी तो इन्वॉल्वमेंट अंदर से भी होगी। ठीक है, ठीक है, बाहर से इन्वॉल्वमेंट तभी होगी ना जब अंदर से हमारे पास लोग कोई खरीदा जाएगा, बिकेगा, इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, कोई शक नहीं। क्या वजह है? इससे दुनिया के दूसरे कंट्रीज में हमारा इमेज कैसा जा रहा है? अच्छा तो नहीं जा रहा ना। ठीक है, मनहसल कौम, फसाद जो है ना वो कभी जो है ना वो आपको फायदा नहीं देगा, किसी सतह पर भी फसाद। ठीक है, मैंने भाई से सवाल, चाहे वो लसानियत का हो, हाँ, चाहे मजहबी फसाद हो, ठीक है, चाहे वो इलाकाई हो। ठीक है, भाई से मैंने सवाल किया था कि जब कश्मीर पहलगाम हुआ, उन्होंने हमारे पे इल्जाम लगा दिया, अब यहाँ पे अटैक होते हैं, हम उन पे लगा देते हैं। क्या ये बेहतर हल है कि अवाम को मुतमिन करने के लिए एक दूसरे पे इल्जाम लगा दो और खुद ही बैठ जाओ चुप करके? नहीं, ये हल तो नहीं है किसी इल्जाम तराशी, मतलब कि बैठ कर उसका हल तलाश किया जा सकता है, ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल ना हो, लेकिन मसला होगा, लेकिन उसके लिए कम से कम ना दोनों तरफ की नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत नहीं होगी तो काम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ये इनसे पहले भी 2-4 दफा हमने बात की है, बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, कभी ना तो किसी पे इल्जाम लगाते हैं और ना ये। हाँ, इल्जाम लगाने से क्या आपको लगता है कि लेट्स सपोज जो भी ये अटैक हुआ है, मैं कह दूं इंडिया ने किया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो उससे हल हो जाएगा? इल्जाम से बेहतर तहकीकात है, ये चीज उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। अगर उन्हें इंडिया ने इल्जाम लगाया और तहकीकात मुकम्मल नहीं की, आज देखिए उसका क्या हाल है। ठीक है, उसका वर्ल्ड में क्या इमेज जा रहा है उनका। तो ऐसे ही अगर हम भी ऐसे ही करेंगे, इल्जाम लगाएंगे, तहकीकात नहीं करेंगे, तो हमारा इमेज भी वैसे ही जाएगा। ठीक है, सबूत नहीं पेश करें, सबूत पेश करना चाहिए, सबूत होना भी चाहिए। ठीक है, एजेंसियां होती किस काम के लिए? इसी काम के लिए। बाहर के लोग होंगे, हो सकते हैं, होंगे नहीं हो सकते हैं, लेकिन मे बी कैन पॉसिबल। अच्छा, अफगानिस्तान के लोग हमारे से, मतलब जो तालिबान हम कहते हैं जी, आगे और उन्होंने ऐसे किया, अटैक कर दिया, क्या उन्हें हमारे से क्या नाराजगी है, क्या वजह है? भाई ये एजेंसी होती है, बाज़े अदारे हमारे हक में होते हैं, बाज़े एजेंसी हमारे मुखालफत में होंगी। ठीक है, इस वक्त जो तालिबान गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट उनकी है, किसी वक्त पाकिस्तान उनकी फेवर में था। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, आज वो
किसी मसले की मसाहलत की बुनियाद पर आज वो हमारी मुखालफत में आ गए ठीक है। हैं। ये मफादात की दुनिया है, जहाँ तो मफादात इसमें होगा। वो चीज नहीं, क्यों भाईजान इसमें वो चीज नहीं चल रही कि भाई हम तो कहते हैं सब मुसलमान एक हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, लेकिन अंकल ने कहा कि कभी तालिबान जो कि बात ही शरी निजाम की करते हैं, इस्लामी बात कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल बरात की बात तो बराबरी दुनिया करती है, ऐसे ही है। करने की बात है। ठीक है, नहीं तो ये जो क्या पता आप उनका निजाम सारा शरीयत पर ही है। नहीं हमें मुझे तो नहीं लगता, अगर कोई हाँ किसी जी, की बिला वजह किसी का गला काटना की शरीयत में लिखा हुआ है। नहीं। कि आपके मुल्क में कोई गैर मुस्लिम रह रहा है, उसका गला काट दो, उसको दबा कर रखो, लटका दो, उसको लटका दो, मेरी बात नहीं मान रहा तो तुम्हारी टिंड कर दूं, ठीक है, या आपको मैं जबा करवा दूं। या ये दुनिया में ये हमने कौन सी शरीयत? हो सकता है शरीयत का एक आधा पहलू वो मानते होंगे, बड़े अच्छे तरीके से मानते होंगे, ठीक है। लेकिन शरीयत का कोई एक पहलू नहीं है, हजारों पहलू है। जहाँ पे दुनिया बंदा इंसान पैदा होता है, मरने तक सारी शरीयत ही तो है। ठीक है, नहीं एक पहलू मैंने मान लिया, 1 लाख पहलू मैंने शरीयत के रिजेक्ट कर दिए, और मैं कहूँ मैं शरीफ मुसलमान मोमन हो गया। ये तो गलत बात। नहीं, जैसे हाँ। कहते हैं जी इस्लाम पूरी दुनिया में नाफज कर देना है, आज तो जिसने जितने इस्लाम दुनिया में नाफज करना वो हो जाएगा। अच्छा। उसकी वो टेंशन ना ले, तो उसका तरीका क्या है कि काट दो, हिंदुओं को काट दो, काफरों को यार काट ये दो। तो यार ये हमारे आका नहीं निकाल रहा, तो किसी की क्या जरूरत है? क्या बात है? आपने तो तहफ़्फ़ुज़ दिया सबको, ठीक है, गैर मुसलमानों को, यहूदियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं आपने दिया, ठीक है, उनके साथ एग्रीमेंट नेगोशिएशन नहीं की, ठीक है, सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया नहीं किया। कमजोर दुनिया का कमजोर दिन वो मुआहदा था, लेकिन दुनिया की ताकतवर नेशन बनकर निकला वो। क्या बात है, क्या वो भी तो बात है। देखो ना, अच्छा, हम शरीय का उनका एक ही बसदारी रख लो तो पक्का बनो तो मोमन बस करी जाओ। ठीक हो ये गया शरीयत नहीं है। और कमाओ हलाल, खाओ हलाल, खिलाओ हलाल, हलाल तरीके से सोचो। ठीक है, और ये इंसानियत पूरी हो जाएगी। इंसानियत की बात करो। इंसानियत, इस्लाम भी ये इंसानियत की बुनियाद देता है ना। ठीक है, आपने देखा होगा, नहीं तो लड़ाई में, जंगों में इल्जाम लगाने से तो देखें हिरोशिमा नागासाकी, जापान तबाह हो गया, क्या फायदा हुआ? क्या मतलब आप वो तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि हमने अपने आप को बेहतर कर भाई जिन्होंने मार खाती है ना, उन्हें स्वाद भी आया तो है। इसका मतलब है एक दफा स्वाद मार आया। हमें पड़नी चाहिए। यार बड़ी मार खा रहे हैं यार। हिरोशिमा नागासाकी में कितना बंदा हुआ था? ठीक है। 70-80 हजार, ये 80-90 हजार। 80-90 हजार। अच्छा। आज देखें हम वो 9/11 के बाद हमारे कितने बंदे गए, उनसे बहुत ज्यादा गए हैं। होए, 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 होए। आए दिन। कैलकुलेशन तो करो, ठीक है, कभी कैलकुलेशन तो करो, हमें नुकसान क्या किया उनके पीछे और लगकर। फिर हमारा इमेज, मैं ये भाई से पूछा था, इमेज क्या है इस टाइम पूरी दुनिया पूरे में? काम का इमेज बुरा ही होगा ना। ठीक है, जबरदस्त नहीं, जी। अच्छा लगा अंकल जी और आपसे, मेरी जान। फिर किसी दिन बात करेंगे आपसे दोबारा ऐसे ही गुजरते गुजरते। लेकिन मुझे बताएं ये इमेज बेहतर कैसे कर सकते हैं? देखें हम मुझे का हक ना खाओ। हम जब भी बात करते हैं ना, हम क्रिटिसाइज कर देते हैं गवर्नमेंट को, ये है वो है। हमें आज के खिलाफ बात की नहीं है। नहीं, आज करूंगा भी नहीं। आज बेहतरी की बात। आप लगता है डरे हैं वो अंकल वाली वीडियो जो नहीं यार, वो उस बंदे ने गलत किया हाँ, है, गलत मैं उसको किया। गलत। किसी की बच्ची हो, कोई बेटी क्या हो, बात है। किसी की भी हो, जबरदस्त, कोई भी हो, ऐसे ही है, चाहे वो ऊपर की दर्जे की, चाहे नीचे, वो नहीं। किसी की बच्ची को गाली लगाना अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। अगर उसने अच्छा किया है, नहीं मैं खुद कहता हूँ, बुरा किया है, देखें क्रिटिसाइज करना मेरे, अगर उसको पार गए तो ठीक है। हाँ, हाँ। अगर पार के भी अगर सीधा ये तो ये भी समझ लो कमाई की है उसने। कमाई। मैं ओपनली इतने लोगों के सामने खड़ा होकर कहता हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, और ये वीडियो भी चलेगी कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना मेरा हक है, चाहे वो सीएम हो, प्राइम तमीज मिनिस्टर, के दायरे में रहकर। लिमिट्स पाकिस्तान के जो कानून है हदूद उसके मुताबिक। हदूद हदूद अपनी हाँ। हदूद में रहे, ठीक है, अपनी जबान को पंजाबी के शुतर बेमुहार ना हो, ताकि बाद में ये ना कहना बच्ची आपको पड़े। नजर ना आए। हाँ। आपको चाहिए तो होता है उसकी बच्ची का जो भी नाम है, अल्लाह वो हमारी बेटियों की तरह जबरदस्त। है। उसको ये समझे वो सारी दुनिया की बच्ची वही है, ऐसे ही है हमारे उसका घर में। नाम XYZ है, उसकी बेटी का नाम, वो मेरे एहतराम है, ठीक है, वो समझ लेगा सारे पाकिस्तान की बच्ची है मेरी बच्ची। ऐसे ही है ऐसे उसको खिताब करे। अल्लाह ताला उसको कितनी इज्जत देनी थी, ये चीज। आज उसको व्यूज मिल रहे हैं लेकिन ऑनर नहीं मिल रही। ऑनर नहीं मिलनी। चले ऐसे ही है, हमें चाहिए कि लिमिट्स मेरे भाई। आप ये अंकल ने तो बात की, अच्छी बातें की हैं, क्या कहेंगे इमेज कैसे हमारा बेहतर हो सकता सर है? इमेज ऐसे बेहतर हो सकता है, हमें सबको मिलके उस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले हमारी जो फोर्सेज हैं, हाँ, ठीक है, उन्हें काम करना उसमें है। देखें अगर पंजाब में बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह से इस टाइम काम हो रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सियासी लिहाज से भी नजर आ रहा है, हर लिहाज से, डेवलपमेंट भी। हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक नो है। डाउट बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा। इसी तरह सारे सूबों को काम करने चाहिए। हाँ। बलोचिस्तान के अगर हालात खराब है ना, हाँ। सबसे पहले उधर के लोगों की वजह से खराब है। उधर के लोगों को हाँ, उधर के लोगों को पहले चाहिए अपना यानी कि महफूज रहने के लिए, यानी कि अपने आसपास नजर रखें कौन से गलत और बुरे लोग आ गए। गवर्नमेंट को भी चाहिए ना कि गवर्नमेंट उनका को, ख्याल उधर के करे। लोगों को, हाँ। उधर की फोर्सेज को, जितने भी उधर के इदारे हैं, ठीक है,
फिर उधर के हालात बेहतर होंगे। देखें, ये कहीं ना कहीं बात मानने वाली है। बलोचिस्तान के लोग हैं, नो डाउट हमारे भाई हैं, हमारे ही पाकिस्तानी भाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग पंजाब को लेके पाई जाती है, क्योंकि वो देखते हैं सोशल मीडिया पे कि पंजाब में गैस भी है, पंजाब में ये मेट्रो भी है, पंजाब में ऑरेंज ट्रेन भी है, पंजाब में अंडरपास मतलब जमीन के नीचे से ट्रेन चल रही है, पुल के ऊपर से ट्रेन चल रही है, और हमारे वहाँ पे जो है वो बसें नहीं चल रही। सर देखें, ये अभी आपने बहुत अच्छी बात की है। तो कहीं ना इस पे देखें, ये होता है कि अगर 4 बहन भाई है ना, तो एक अमीर होता है ना, उसको 3 गरीब देख के ना सड़ते नहीं है। ठीक है, ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन उनके माइंड में ये नहीं दे रहे, उनका हक वहाँ से उधर की जो गवर्नमेंट है सबसे पहले गवर्नमेंट, उधर की गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ से क्या हम ज़राए मुबादलात बाहर भेज के ज्यादा पैसे कमा सकते, बेहतर से बेहतर उधर का गैस कोयला ये निकाल तो रहे नहीं, वो निकाल रहे तो वो किधर जा रहा है, उसको उधर का जो रेवेन्यू वहाँ से लेके इकट्ठा करके अपने सूबे को बेहतर करना चाहिए। देखिए हमारा जो सूबा है, हमारी वज़ीर-ए-आला बेहतर नहीं कर रही, इधर का रेवेन्यू इकट्ठा करके हमारे पे नहीं लग रहा। अच्छा, हमारे ऊपर ही लग रहा है ना, हमारे लिए बेहतरी हो रही है, इसी तरह उधर के भी करें। हर सूबे को अपना यानी कि रोल अदा करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह फिर गवर्नमेंट भी अपना रोल अदा कर रही है। ठीक है, लेकिन ये कि गवर्नमेंट जो होती है जो वफाकी, वो तो एक बाप की तरह आती है, लेकिन अगर कोई कमजोर है, ठीक है, उधर देखें वहाँ पे उधर बल्कि ज्यादा फोकस करें बलोचिस्तान पे, उधर की फोर्सेस ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस यानी कि और डेवलप करें। ठीक है, इसके कि हम इल्जाम लगाते हैं जी ये चाइना ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया, अमेरिका ने करवा दिया, तुर्की ने करवा दिया, ईरान ने करवा दिया। उधर के जो बॉर्डर एरियाज है, ठीक है, उन पे अच्छी सिक्योरिटी और बढ़ाएं। ठीक है, नए लोगों को यानी कि रोजगार मिले। ठीक है, वो बेचारे जो अगर बेरोजगार हैं, अफगान भाई हमारे बलोचिस्तान भाई, वो इधर आते हैं जॉबें करने पंजाब में, वो उन्हें उधर ही मिले। ठीक है, जो सिंधी है उन्हें इधर पढ़ने आते हैं, उधर यूनिवर्सिटीज बनाएं। हाँ जी, उधर ही बनाए, क्योंकि वहाँ पे जब उन्हें सहूलतें मिलेगी, वहाँ पे उन्हें रोटी मिलेगी, उनको हर चीज की वहाँ पे सहूलत मिलेगी, तो वहाँ पे अमन होगा और वहाँ पे हर चीज में यानी कि बेहतरी होगी। ठीक है, और दिन ब दिन तरक्की होगी और लोग हमारे भी यहाँ से उधर जाएंगे जॉबों के लिए। अभी आपको कहेंगे बलोचिस्तान जाना, चलोगे? जाएंगे तो सही, हमारा अपना मुल्क है, लेकिन ये कि देखें हालात दिल में थोड़ा आएगा नहीं। मैं समझ सकता हूँ, यानी कि दिल में आता है कि खुदा न खास्ता हालात खराब, जैसे एक टाइम पे कराची के हालात खराब थे, बेहतर हुए कि नहीं? बलोचिस्तान के इससे खराब हालात नहीं है, कराची के ज्यादा खराब थे। मैं समझता हूँ अगर वो हो सकते तो ये भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, जैसे वो किए रेंजर को लगा के, इसी तरह वहाँ पे रेंजर लगा दें, वहाँ पे रूल सख्त कर दें, वहाँ के भी बेहतर हो सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं, बल्कि शक क्या, हमारे अदारे, हमारी फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट खुद कहती है कि हम क्या नहीं कर सकते। गवर्नमेंट या अदारा या जो रियासत है वो जो चाहे कर सकती है, तो फिर बलोचिस्तान के हालात भी तो ठीक करने चाहिए। अगर जो चाहे कर सकते हैं तो बलोचिस्तान के हालात भी चाहें कि आप वो ठीक हो जाए। जैसे नो डाउट कराची में भाई ने बात की, एक टाइम था कभी बोरी के अंदर लाश मिलती थी, कभी पर्ची मिल जाती थी, कभी किसी की गर्दन मिल जाती थी, कभी कुछ हो जाता था। आज अमन है, नो डाउट वहाँ पे इशू है, कहीं ना कहीं गन पॉइंट पे अभी भी वो चलती हैं, स्नैचिंग वो बहुत रेशो कम हो गई, बहुत कम हो गई, ठीक हो गया। लेकिन बलोचिस्तान के हालात के ऊपर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। अच्छा लगा भाई से बात करके, दूसरे लोगों से भी बात करके। आप लास्ट में कोई मैसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, बलोचिस्तान के लोगों के लिए, खासतौर पे बलोचिस्तान के लिए कोई मैसेज? सर बलोचिस्तान की सबसे पहले तो अवाम को ये मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह से वो अपने आप को ना यानी कि अकेला ना समझे, हम उनके साथ हैं। अच्छा। हमारा पूरा मुल्क ठीक है, जहाँ पे भी जिन सूबों में जहाँ पे हमारी फोर्सेस है, हम लोग ठीक है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, पख्तूनहा, सब हम साथ हैं, गिलगिती, ठीक है, सब हम उनके साथ हैं। वो अपने आप को तन्हा और अकेला ना समझे। अगर वहाँ पे हालात खराब करने वाले कुछ चंद लोग हैं, ठीक है, जो यानी कि हमारी फोर्सेस कह भी रही हैं कि चंद लोग हैं, उनको यानी कि उनको सपोर्ट करने के बजाय मुल्क को सपोर्ट करनी चाहिए, उधर का हालात बेहतर होंगे। ठीक है, और मुल्क को भी चाहिए, मुल्क को भी चाहिए, उनके मुतालबात माने जाएं। अगर उनके ठीक मुतालबात हैं तो उसको यानी कि उनको राइट दिया जाए, तो वो जो जिसको जो हकूक मिलना चाहिए वो तक पहुंचना चाहिए। फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी पे इल्जाम लगाने की। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? थोड़ा ऊंची बोलिएगा। मोहम्मद उमर, क्या करते हैं आप? मैं ये पानों से काम की दुकान। ठीक है, मुझे ये बताएं क्या वजह पाकिस्तान में जो इससे मौजूदा सूरत हाल है, पंजाब में तो चले बेहतरी है, लेकिन ये बलोचिस्तान में आए दिन खबर सुनते हैं कि कोई ना कोई अटैक हो जाता है। कभी बलोच सुनने में ये आता है कि वहाँ के जो दहशतगर्द हैं वो पंजाबियों को देख देख के मार रहे हैं, बसों से उतार के मार रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी खबर आई थी, आज फिर ये खबर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही चाहेंगे कि वो भी पाकिस्तानी है। बिल्कुल,
तो पाकिस्तान के एक ही मुल्क है तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो ये पंजाब का हिस्सा है तो वो भी है तो पाकिस्तान का हिस्सा है पाकिस्तान का ना। हिस्सा नहीं तो ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं, क्या वजह है? पाकिस्तान में ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना इस चीज को, या अपनी कौन सी ये फोर्सेस हैं, अदारे हैं, अदारे वगैरह, इनको देखना चाहिए, सारा कुछ ये हैंडल करना चाहिए। ठीक है क्योंकि ये एक दूसरे को मारने पे टुटे, ठीक है। दूसरे मसाइल लोग तो यही चाह रहे हैं ना कि ये आपस में मर जाए। हाँ बिल्कुल, वो जो दुश्मन है वो तो यही चाहेगा। चाहेगा। ठीक है, तो ये जब इंडिया का हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, तो ये ठीक है। क्या नहीं वो उधर अटैक हुआ तो कहा गया कि पाकिस्तान इनने करवाया ये वो। अब यहाँ पे होता है तो हम वहाँ पे इल्जाम लगाते हैं या क्या इसका हल निकालना चाहिए? हल निकालना चाहिए ना, इल्जाम देखना लगाने चाहिए। से क्या है? इल्जाम तो किसी पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो ये चीज देखनी चाहिए ना कि वो तो पाकिस्तानी मुल्क है, जबरदस्त। तो वो उन्हें देखना चाहिए कि पाकिस्तान के मुल्क में रह के एक पाकिस्तानी मकबूत नहीं है। अच्छा, तो वो ये गवर्नमेंट को इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए। ये जिस तरह ये पंजाब को ये करवा रहे हैं, महफूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बलोचिस्तान भी अपना ही हिस्सा है, सिंध भी अपना हिस्सा है, सिंध है, खेती के लिए। सारा 4 सूबे हैं ना पाकिस्तान के, तो चारों को एक जैसा ही रखना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। ये तो अच्छी बात की है, बड़ी सादा और सिंपल बात की है, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक दूसरे पे ना तो इल्जाम लगाने से कुछ होगा, और सुबह पंजाब हो या बलोचिस्तान हो या कोई पूरे पाकिस्तान का हिस्सा हो, हमें सबको एक लेवल पर लेकर चलने की जरूरत है। आपको ये वीडियो, ये भाई की बातें या ओवरऑल आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।